नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 फरवरी 2023 से 26 फरवरी 2023 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारे YouTube चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक समय से पहुंचे, इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिषीय परामर्श और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाले तीज त्योहार के बारे में। तो जानते हैं 20 तारीख सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। 22 तारीख बुधवार के दिन फुलरिया दूज का पर्व मनाया जाएगा। 23 तारीख गुरुवार के दिन विनायकी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि। मेष यानी एरीज। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में ही कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकते हैं और मनचाही सफलता भी मिल सकती है, जिससे घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। इस दौरान आप जिस काम की आप जिम्मेदारी लेंगे उसका निर्वहन बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का भरपूर सहयोग आपको इस सप्ताह में मिल सकता है। इस दौरान कैरियर कारोबार के सिलसिले में भी की गई यात्राएं बहुत ही शुभ और अच्छा परिणाम आपको दे सकती है। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह में धन की प्राप्ति तो होगी ही, साथ में थोड़ा खर्चा भी अधिक हो सकता है, इसीलिए आपको इस सप्ताह में खास करके थोड़ा बजट बना करके चलना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में ऋण और रोग दोनों से आपको इस सप्ताह में बचना होगा। जैसे हमने पहले कहा कि जैसे आय अच्छी होगी तो खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा संयम रख के कार्य करना बहुत जरूरी है। इस दौरान मौसमी बीमारी से बचने की आपको सलाह दी जाती है। प्रेम संबंध वैसे सामान्य रहेंगे और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बना रहेगा। घर परिवार के साथ में हंसी खुशी समय बिताने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में हर रोज शाम को घर में शंख फूंकना बहुत जरूरी है। इससे आसपास की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 1। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी टॉरस। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह का समय सामान्य रूप से उन्नतिदायक कह सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का बाजार में जो धन फंसा हुआ है वो अप्रत्याशित रूप से यानी अचानक से निकल कर आ सकता है। पूर्व में किए गए निवेश से भी आपको इस सप्ताह में लाभ के योग बन रहे हैं। पूर्व में जितने भी सत्ता सरकार से संबंधित अटके कार्य हैं वो भी धीरे धीरे पूर्ण हो सकते हैं। हालांकि वर्तमान में अपने कारोबार या किसी योजना में धन निवेश करने से पहले आपको बहुत ही सोच विचार कर निर्णय लेना होगा। भूमि भवन से संबंधित विवाद में फैसले आपके हक में आ सकते हैं। साथ में पैतृक संपत्ति भी उसकी भी प्राप्ति आपको हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में विदेश में करियर कारोबार के लिए प्रयासरत लोगों को राह में आ रही धीरे धीरे अड़चनें दूर होती जाएंगी। इस दौरान धर्म या समाज से जुड़े हुए कार्य में सहभागी होने का आपको अच्छा अवसर मिलेगा, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा और फलदायी रहेगा। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। साथ में प्रेम संबंध में भी प्रगाढ़ता आएगी। प्रेम संबंध विवाह में भी तब्दील होने के योग बन रहे हैं। जीवन साथी के साथ में लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं संभव हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य तांबे के लोटे में पानी पीने से आपको काफी लाभ महसूस होगा। शुभ रंग है गोल्डन यानी सुनहरा और शुभ अंक है 5। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जेमिनी। मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह कुछ अधिक व्यस्तता लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत से ही आप पर काम की जिम्मेदारियां अधिक रहेंगी, जिसके कारण आपको थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है। ऐसे में किसी भी कार्य को निपटाने में, किसी भी कार्य को संपन्न करने में धैर्य को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपनी वाणी और वर्तन पर संयम रखना भी बहुत जरूरी है और किसी भी स्थिति में अपना आपा ना खोने की आपको सलाह दी जाती है, अन्यथा बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में उन लोगों की बातों का नजरअंदाज करना है जो आपको अक्सर आपके लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों की बातों को आपको नजरअंदाज करना है।
व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए ये सप्ताह का पूर्वार्ध का जो भी समय है वो काफी अच्छा और लाभ लिए हुए हैं। इस दौरान कारोबार में भी आपको अच्छा मनचाहा लाभ मिल सकता है। व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्राएं आपको अच्छा लाभ दे सकती है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और लव पार्टनर्स के साथ में क्वालिटी टाइम बिताने का आपको इस सप्ताह में अवसर मिलेगा। वैवाहिक जीवन वैसे सुखमय रहेगा, सेहत सामान्य रहेगी। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में खास करके फिरोजा रत्न धारण करने से या फिर अपने साथ में कैरी करने से आपको अच्छा खासा लाभ हो सकता है। उपाय के तौर पे शुभ रंग है आसमानी और शुभ अंक है 6। चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में घर परिवार से जुड़ी हुई एक सामान्य समस्याओं का थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। भूमि भवन से जुड़े हुए विवाद आपको थोड़ी परेशानी में डाल सकते हैं, जिसके कारण आपको थोड़ी सी मानसिक चिंता सता सकती है। ऐसे विवाद के बजाय कोर्ट कचहरी ले जाने की बजाय आप आपसी बातचीत से उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में बाधाएं आ सकती है। बनते बनते कार्यों में अचानक से कोई बाधा आने से मन खिन्न होगा। ऐसे समय में कोई भी बड़ा निर्णय आपको असमंजस की स्थिति में डाल सकता है। रोजी रोजगारी के लिए भटक रहे लोगों का इंतजार थोड़ा और बढ़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी सेहत का खास करके विशेष ध्यान रखना है। इस दौरान आप मौसमी या फिर किसी पुरानी बीमारी से वापस परेशान हो सकते हो। हालांकि ये समय नौकरी पेशा जातकों के लिए थोड़ा राहत भरा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में पहले से चली आ रही मुश्किलें थोड़ी सी कम होंगी। सीनियर का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको अपने पार्टनर की भावना और उनकी मजबूरियों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में घर के मुख्य द्वार पर काले कपड़े में 5 लविंग बांध करके लटकाए और शनिवार के दिन उसे बहते पानी में छोड़ाए। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 7। पांचवी राशि है सिंह राशि यानी लियो। सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। जो जातक लंबे समय से किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ने की राह देख रहे हैं, उनकी कामना इस सप्ताह में पूरी होने जा रही है। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से लंबे समय से अटके हुए काम जिससे पूरे होंगे, जिससे आपको बहुत ही बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना भी होगी। सीनियर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। व्यवसाय को आगे बढ़ाने की योजनाएं साकार होती हुई दिख रही है। यदि आप बीते कुछ समय से सेहत संबंधित कोई परेशानी झेल रहे हैं तो उसमें खास सुधार देखने को मिल सकता है। आर्थिक मामलों में धीमे धीमे ही सही लेकिन प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। भौतिक सुख संसाधनों में भी वृद्धि होगी। यदि आप लंबे समय से कोई वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो इस सप्ताह में आपकी मनोकामना पूरी होने के पूर्ण योग बन रहे हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी धार्मिक स्थान की यात्रा के भी योग बन रहे हैं और प्रेम संबंध इस सप्ताह में मजबूत बनेंगे। आपके पार्टनर के साथ में बेहतर तालमेल इस सप्ताह में बैठा रहेगा। जीवन साथी के साथ में सुखद पल व्यतीत करने के अवसर आपको मिलते रहेंगे। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य सूर्यदेव को कुमकुम मिला हुआ पानी चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है केसरी और शुभ अंक है 4। छठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में अपने जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। लंबे समय से मनचाही जगह पर तबादले की जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। नौकरी पेशा लोगों को अप्रत्याशित यानी अचानक रूप से कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। सप्ताह के मध्य में करियर कारोबार में भी की हुई यात्राएं सुखद रहेंगी, साथ में आपको मनचाहा फल दे सकती है। कार्यक्षेत्र में आप अपनी बुद्धि और विवेक से अपने विरोधियों की चालों को नाकाम कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे, साथ में संचित यानी सेविंग्स में भी वृद्धि होगी। विदेश से जुड़े हुए काम करने वालों को मनचाहा लाभ मिल सकता है। कामकाज के सिलसिले में विदेश यात्रा भी इस सप्ताह में संभव है। हालांकि अपने खान पान पर आपको विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। अपनी दिनचर्या बहुत ही सुगम रखना बहुत जरूरी है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता पाने के लिए थोड़ी और मेहनत की जरूरत पड़ सकती है।
प्रेम संबंध वैसे सामान्य रहेंगे। जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान खोजने में जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको मिलने वाला है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में प्रतिदिन गणपति भगवान की उपासना करें या फिर गणेश चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग है पर्पल और शुभ अंक है 7। सातवीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा मिला जुला कह सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में सेहत संबंधित कोई दिक्कत होने के कारण आपके कामकाज प्रभावित हो सकते हैं। इस दौरान मौसमी बीमारी के प्रति थोड़ा सचेत रहने की भी सलाह दी जाती है। साथ ही साथ इस सप्ताह में खान पान का भी आपको खूब ख्याल रखना है। इस दौरान आपको अपनी समस्याओं से मुंह मोड़ने की बजाय उसका समाधान निकालने का पूरा प्रयास करना चाहिए, अन्यथा भविष्य में आप कोई बड़ी परेशानी में इस सप्ताह इसके कारण उलझ सकते हैं। पढ़ने लिखने वाले छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है, इसीलिए पढ़ाई में ध्यान देना बहुत जरूरी है। मनचाही सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम ही अंतिम विकल्प रहेगा। बाजार में आई मंदी भी आपको अपनी परेशानी थोड़ी बढ़ा सकती है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यस्थल पर सीनियर और जूनियर दोनों के साथ में बेहतर तालमेल बनाकर चलना होगा। प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए उतावलेपन की जगह थोड़ा सोच समझकर कार्य करना बहुत जरूरी है। कठिन समय में जीवन साथी आपको संभाल लेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा बन रहा है योग। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है गहरा पीला और शुभ अंक है 9। आठवीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कभी भी घना तो कभी सूखा चना जैसा नजर आएगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी कार्य विशेष को निपटाने के लिए धन संबंधित दिक्कतें आ सकती है, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध तक अचानक से ही कहीं धन प्राप्ति होने से आपकी समस्याएं कम भी हो जाएंगी। हालांकि इस सप्ताह में आपको अपने धन को खूब सोच समझकर खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। सप्ताह के मध्य में कोर्ट कचहरी या फिर सत्ता सरकार से जुड़े हुए किसी मामले को लेकर अधिक भागदौड़ हो सकती है। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति से हुई मुलाकात भविष्य में किसी लाभ की योजना से जुड़ने का बड़ा कारण बन सकती है। कार्यक्षेत्र में योजनाबद्ध रूप से कार्य करने से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। खट्टी मीठी तकरार के साथ में प्रेम संबंध बनेंगे और अपने पार्टनर के साथ में आप सुखद समय बिताने का अवसर प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन वैसे सुखमय रहेगा। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में मां दुर्गा की उपासना करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। धनु राशि के जातकों के जीवन से जुड़ी हुई मुश्किलें इस सप्ताह में आसान होती हुई नजर आ रही है। सप्ताह की शुरुआत में किसी मित्र की मदद से लंबे समय से अटके हुए काम इस सप्ताह में पूरे हो सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में ही संतान से जुड़े हुए कोई सुखद समाचार आपकी और घर परिवार की खुशियों का बड़ा कारण बन सकती है। सप्ताह के मध्य में करियर कारोबार का निजी कार्य के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद और संबंधों में विस्तार की दृष्टि से बहुत ही शुभ रहने वाली है। इस दौरान घर की साज सज्जा या फिर मरम्मत के लिए भी आपको अपनी जेब से थोड़ा खर्चा करने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में मित्र और शुभचिंतकों की मदद से आप अपने सभी कार्य को बहुत ही आसानी से पूर्ण कर पाएंगे। धनु राशि के जो जातक अभी सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी लाइफ पार्टनर की एंट्री होने के योग बन रहे हैं। साथ में उनके विवाह के योग भी धीरे धीरे बन रहे हैं। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन वैसे सुखमय बना रहेगा। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में घर में दुर्गा सप्तशती के नित्य पाठ करने से या कराने से आपको काफी लाभ रहेगा। शुभ रंग है मरून और शुभ अंक है 4। 10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह वैसे काफी अनुकूल साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत उन लोगों के लिए बहुत ही शुभ साबित होगी जो लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए भटक रहे थे। किसी मित्र की मदद से करियर कारोबार से जुड़ी हुई मुश्किलें धीरे धीरे दूर होती हुई दिख रही है। कार्यक्षेत्र में पहले की अपेक्षा स्थिति काफी बेहतर बनी हुई है। सीनियर की कृपा बरसेगी और जूनियर का भरपूर सहयोग आपको इस सप्ताह में मिल सकता है। व्यवसाय से जुड़े हुए जिन लोगों का धन बाजार में कहीं फंसा हुआ है, वो अप्रत्याशित यानी अचानक रूप से इस सप्ताह में आपको वापस मिल सकता है।
पूर्व में किसी योजना में किए गए निवेश से भी आपको अच्छा खासा लाभ इस सप्ताह में मिलने वाला है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के अवसर भी आपको मिलेंगे। किसी तीर्थ स्थान पर जाने की भी संभावतः योग बन रहे हैं। प्रेम संबंध एक दूसरे पर बजाय शक करने से मतभेद और आशंकाओं को बातचीत के माध्यम से दूर करने का प्रयास करना बेहतर रहेगा। पति पत्नी के बीच में भावनात्मक लगाव बढ़ने से दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह में काफी सुखमय बना हुआ है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह खास करके शनि भगवान के दर्शन करें और शनिवार के दिन काले उड़द का दान जरूर करें। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 3। 11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह में आलस्य और अभिमान से खास करके बचना होगा। किसी भी काम को कल पर टालने की आदत आपके लिए बड़ी नुकसान का कारण बन सकती है। ऐसे में अपने सभी काम को समय पर पूरा करने का प्रयास करें। साथ ही साथ घर हो या फिर कार्यक्षेत्र, लोगों को मिला जुला कर चलें। साझे में व्यवसाय कर रहे यानी पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे लोगों को अपना कारोबार दूसरे के भरोसे छोड़ने से खास करके इस सप्ताह में तो बचना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में कुंभ राशि के जातकों को अचानक से कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे निभाने के लिए उन्हें अतिरिक्त प्रयास और परिश्रम की जरूरत पड़ेगी। परीक्षा प्रतियोगिता में तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह के अंत में कोई सुखद समाचार मिल सकते हैं। इस दौरान अपने घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह और उनकी भावनाओं को अनदेखी करने से भी आपको बचना होगा। प्रेम संबंध में उपजी हुई गलतफहमी को विवाद की बजाय संवाद से सुलझाने की कोशिश करें। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए जीवन साथी के साथ में क्वालिटी टाइम बिताना बहुत जरूरी रहेगा। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में खास करके शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मी को चाय की पत्तियों का दान करें। शुभ रंग है ग्रे और शुभ अंक है 6। 12वीं राशि है मीन राशि यानी स्पाइसेस। मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में अपने सोचे हुए काम को समय पर पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और अधिक भाग दौड़ करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर इस सप्ताह में आपको अपने समय और ऊर्जा दोनों का सही प्रबंधन करने पर ही मनचाही सफलता मिल सकती है। प्रमोशन अथवा पदोन्नति का इंतजार इस सप्ताह में खत्म होने के योग बन रहे हैं। यदि आप नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे थे तो आपको इस सप्ताह में कहीं से बड़ा ऑफर मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनते हुए भी दिख रहे हैं। हालांकि आय के साथ में व्यय की भी अधिकता बनी हुई है। मीन राशि के जातकों को भूमि भवन के क्रय विक्रय यानी अगर आप खरीद बेच करने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी करने से इस सप्ताह में तो खास करके बचना होगा। ऐसी किसी भी डील को करते समय अपने शुभ चिंतकों की सलाह जरूर लें। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर परिवार के साथ में हंसी खुशी के पल रहेंगे। सप्ताह और प्रेम प्रसंग की दृष्टि से भी ये सप्ताह आपके लिए काफी बेहद अनुकूल रहने वाला है। अपने पार्टनर की तरफ से कोई सरप्राइज भी आपको मिल सकता है। सेहत वैसे सामान्य रहेगी और उपाय के तौर पे इस सप्ताह में प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की उपासना और नारायण कवच के पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है सिल्वर और शुभ अंक है 1। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता बल्कि कर्म पथ बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते के राशि भविष्य के साथ और ज्योतिष संबंधित जानकारी और परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमें हमारे वीडियोस को इंप्रूव करने तो कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।